नमस्ते। कभी सोचा है कि कमर का दर्द कितना आम है? भारत में लगभग हर 5 में से 4 लोगों को जिंदगी में कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है। और यह सिर्फ बड़ों की बात नहीं है। आजकल तो ये समस्या छात्रों से लेकर मजदूरों तक हर किसी को परेशान कर रही है। तो आखिर ये दर्द है क्या? जब हमारी पीठ हमें कुछ संकेत देती है, तो असल में हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा होता है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि हम जब कमर दर्द कहते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है। देखिए, ये दर्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। बाजार से थोड़ा भारी सामान उठाना हो या फिर ऑफिस की कुर्सी पर लंबे समय तक बैठना हो, हर छोटा बड़ा काम एक चुनौती जैसा लगने लगता है। अब देखिए, हर किसी के लिए इस दर्द का अनुभव अलग अलग होता है। किसी को बस एक हल्का मंद मंद सा दर्द महसूस होता है, तो किसी को अचानक बिजली के झटके जैसा तेज दर्द उठता है। ये कुछ आम लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इस स्लाइड पर दिए गए कोई भी संकेत महसूस हो, जैसे कि पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी या सुन्नपन, तो ये एक इमरजेंसी हो सकती है और फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द इतना आम क्यों हो गया है। चलिए हमारी रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतों पर नजर डालते हैं जो अनजाने में ही इसकी वजह बन जाती हैं। सबसे आम वजह है मांसपेशियों में खिंचाव। हम अक्सर अपनी पीठ को एक क्रेन की तरह इस्तेमाल करते हैं ना। गलत तरीके से कोई भारी चीज उठा ली या अचानक से तेजी से मुड़ गए, बस पीठ की नाजुक मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और उनमें चोट आ जाती है। और आज की डिजिटल दुनिया में खराब पोस्चर तो जैसे एक महामारी ही बन गया है। घंटों तक कंप्यूटर के आगे झुके रहना या फिर वो टेक्निक मतलब लगातार गर्दन झुकाकर फोन चलाते रहना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के नेचुरल कर्व को बिगाड़ देता है। इनके अलावा भी कई वजहें हैं, जैसे पेट और पीठ की मांसपेशियां कमजोर हों तो रीढ़ को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। बढ़ा हुआ वजन रीढ़ पर हर पल एक एक्स्ट्रा बोझ डालता है। और कुछ काम ही ऐसे होते हैं जैसे ड्राइविंग या खेती, जिनमें घंटों एक ही पोजीशन में रहने से ये समस्या बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दर्द के आगे हम लाचार नहीं हैं। हम इससे बचने के लिए और राहत पाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपनी पीठ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ये गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी भारी सामान उठाते वक्त हमेशा इन 3 बातों का पालन करें। पहला, अपनी पीठ से नहीं बल्कि अपने पैरों की ताकत का इस्तेमाल करें, मतलब घुटनों के बल झुकें। दूसरा, सामान को अपने शरीर के पास रखें, इससे दबाव कम होता है। और तीसरा, पीठ को सीधा रखें। यह छोटी सी आदत बड़े दर्द से बचा सकती है। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि गर्म सिकाई करें या ठंडी। देखिए, इसका एक सिंपल सा नियम है। अगर चोट ताज़ा है, जैसे कोई मोच आ गई, तो पहले 24 से 48 घंटे बर्फ की सिकाई सूजन कम करती है। उसके बाद या फिर पुराने लगातार बने रहने वाले दर्द के लिए गर्म सिकाई मांसपेशियों को आराम देने और जकड़न को कम करने में मदद करती है। और हमारी अपनी रसोई में भी हल्के दर्द के लिए कई असरदार उपाय मौजूद हैं। हल्दी वाला दूध अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों के लिए जाना जाता है। अदरक की चाय मांसपेशियों के दर्द को शांत करती है। और गर्म सरसों के तेल की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो ठीक है, घरेलू उपाय तो हो गए, पर अगर दर्द बना रहे और ये उपाय काफी न हो तो क्या? तब एक ऐसे पेशेवर और बिना दवा वाले इलाज के बारे में जानना जरूरी हो जाता है जो समस्या की जड़ पर काम कर सके। चलिए न्यूरोथेरेपी को समझते हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी आखिर है क्या? देखिए, ये एक भारतीय तकनीक है जिसमें ना तो दवाइयां हैं, ना ही कोई सर्जरी। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वायरिंग सिस्टम जैसा है। कभी कभी ये वायरिंग बिगड़ जाती है, जिससे नसों और खून के दौरे पर असर पड़ता है। न्यूरोथेरेपी में एक्सपर्ट्स शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर कंट्रोल प्रेशर डालकर इसी वायरिंग को ठीक करते हैं, जिससे शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लोग न्यूरोथेरेपी इसीलिए चुनते हैं क्योंकि ये सिर्फ दर्द के लक्षण को नहीं दबाता, बल्कि समस्या की जड़ तक जाता है। ये एक सुरक्षित और नेचुरल तरीका है जो शरीर के अंदरूनी संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। मतलब सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कराता, बल्कि असल में बेहतर बनाता है। तो हमने दर्द के कारण समझ लिए, बचाव के तरीके देख लिए और इलाज के बारे में भी जान लिया। तो अब राहत की ओर अगला कदम क्या होना चाहिए? एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, गति ही दवा है। और कमर दर्द के मामले में तो ये बात 100% सच है।
सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक्टिव रहना ही चाबी है। रोज़ाना थोड़ा चलना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने और दर्द को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हाँ, अगर दर्द फिर भी बना हुआ है और आप एक ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो सिर्फ दर्द पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर काम करे, वो भी बिना किसी दवा के, तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेना सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। जो लोग इस तरह का एक होलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं वो संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशन से संपर्क कर सकते हैं। उनकी कॉन्टैक्ट जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। याद रखिए, दर्द के साथ जीना कोई मजबूरी नहीं है। सही देखभाल और सही कदमों से कमर दर्द से राहत पाना बिल्कुल संभव है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें।